अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे आज तक किसी ने इनकार नहीं किया क्योंकि दुनिया के हर इंसान को एक ना एक दिन जरूर मरना है। पर क्या हो अगर इंसान मरकर दोबारा जिंदा हो जाए। वैसे तो इस दुनिया में ये बात इम्पॉसिबल है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने ही जनाजे पर जिंदा होने वाले दुनिया के सबसे वियर्ड लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 7, वॉल्टर विलियम्स। दोस्तों, फरवरी 2014 में अमेरिका के इलाके मिसिसिपी में एक 78 साल शख्स जिसका नाम वॉल्टर विलियम था, इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जब इसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो इसकी हालत बिगड़ गई और कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने इसे डेड डिक्लेयर कर दिया। हर डेड बॉडी की तरह वॉल्टर को भी सिटी मॉर्ग में लेकर जाया गया और मॉर्ग में इसे नॉर्मल डेथ प्रोसीजर से गुजारा गया। लेकिन जब इसे फ्यूनरल होम लेकर गए तो वहाँ के वर्कर ने नोट किया कि मुर्दे की टांगे हिल रही थी। पहले तो इसे लगा कि ये उसका वहम है, पर जब इसने मुर्दे को करीब से देखा तो इसकी सांसें चल रही थी। इस फ्यूनरल होम एम्प्लॉय ने फौरन हॉस्पिटल को कॉल की और एम्बुलेंस वहां आ गई। इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वॉल्टर कुछ दिनों की ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल ठीक हो गया और इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस शॉकिंग स्टोरी को बीबीसी और CNN पर भी शाया किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक वॉल्टर 100% मर चुका था, लेकिन ये दोबारा कैसे जिंदा हुआ ये बात कोई नहीं जानता। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6, बुधराम। दोस्तों, नवंबर 2018 में एक इंडियन शख्स जिसका नाम बुधराम था, इसकी तबीयत खराब हो गई। राम की उम्र 95 साल थी और इसका ताल्लुक इंडिया के इलाके राजस्थान से था। जब इसके बेटे इसे हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने इसे चेकअप करने के बाद कहा कि ये मर चुका है। फैमिली इसे वापस घर ले आई और सब लोग रोना शुरू हो क्योंकि ये एक हिंदू था तो इसके फ्यूनरल पर इसे जलाया जाना था। लेकिन इस मजहब की रस्म के मुताबिक पहले मुर्दे को नहलाया जाता है और फिर इसे शमशान लेकर जाते हैं। हैरानगी की बात यह है कि जब इसके बेटे ने डेड बॉडी को नहलाने के लिए इस पर पानी डाला तो बुधराम कांपना शुरू हो गया। इसके बेटे ने फौरन इसे उठाया और बेड पर लिटा दिया। चंद सेकंड्स बाद राम उठकर बैठ गया और इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बंदा सोकर उठा हो। इसकी पूरी फैमिली और रिलेटिव्स इसे देखकर हैरान रह गए। जब इसके बेटों ने राम से पूछा कि आपको क्या हुआ था तो इसने बताया कि मेरी चेस्ट में शदीद दर्द था तो मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाता हूँ। बुधराम को यकीन ही नहीं आया कि सब इसे मरा हुआ समझ रहे थे। इसके सबसे बड़े बेटे का कहना था कि ये एक मिरेकल है क्योंकि डॉक्टर ने इसे घंटों पहले डेड डिक्लेयर कर दिया था। नंबर 5, फोगेलियो मुखमेडजेनोव। दोस्तों, जून 2011 में एक रशियन औरत जिसका नाम फिगेलियो था, इसकी अचानक तबीयत खराब हो गई और जब इसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो कुछ घंटे ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने इसे डेड डिक्लेयर कर दिया। फिगेलियो की उम्र 49 साल थी और इनका ताल्लुक रशिया के इलाके कजान से था। जब इनकी बॉडी को कब्रिस्तान लेकर जाया गया तो इन्हें आखिरी बार देखने के लिए कॉफिन को ओपन किया गया। इनके हस्बैंड और इनकी फैमिली अभी इनका आखिरी दीदार कर ही रही थी कि फिगेलियो चीख मारकर उठ गई। फ्यूनरल पर मौजूद तमाम लोग चौंक गए और किसी को यकीन ही नहीं आया कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। असल में फिगेलियो अभी जिंदा थी, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब इन्होंने खुद को कॉफिन में देखा और इनको पता चला कि सब लोग इनको मुर्दा समझकर दफनाने लगे थे तो इस स्ट्रेस से इन्हें इसी वक्त हार्ट अटैक हो गया। इन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया ताकि इनका ट्रीटमेंट हो सके, पर अनफॉर्चुनेटली ये सीन इनके लिए इतना शॉकिंग था कि ये इस हार्ट अटैक की वजह से हकीकत में फौत हो गई। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो फिगेलियो जिंदा थी, लेकिन अपनी मरने की खबर सुनकर हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई। ये इंसिडेंट वाकई में बहुत वियर्ड था। नंबर 4, ज़ैंग डियांग। दोस्तों, फरवरी 2016 में एक चाइनीज शख्स जिसका नाम ज़ैंग डियांग था, इसकी अचानक डेथ हो गई। ज़ैंग की उम्र 66 साल थी, पर ना तो इसकी शादी हुई थी और ना ही इसके बच्चे थे। सिर्फ इसके कुछ दोस्त थे जिनके साथ इसका अच्छा ताल्लुक था। ज़ैंग का ताल्लुक चाइना की प्रोविंस शैंगडोंग से था। जब लोग इसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान में लेकर गए तो कब्र में ज़ैंग जिंदा हो गया और कब्र से निकलकर उठकर खड़ा हो गया। वहाँ मौजूद सब लोग दंग रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर इसने सबको बताया कि इसने अपनी मौत का ड्रामा किया था। असल में इसने ये सारा नाटक इसलिए किया था ताकि वो देख सके कि इसकी मौत पर कौन आता है, क्योंकि ये बिल्कुल अकेला था। पर हैरानगी की बात यह है कि इसके फ्यूनरल पर इसके 40 रिलेटिव्स आए और इसके अलावा 200-300 और लोगों ने भी शिरकत की जो इसे जानते तक नहीं थे। पर ज़ैंग को जानकर बहुत अफसोस हुआ कि इसके 20 करीबी दोस्त इसके फ्यूनरल पर नहीं आए थे। लेकिन इस फ्यूनरल के बाद वो काफी खुश हुआ क्योंकि इसे यकीन हो गया कि जब ये मरेगा तो लोग इसकी कब्र पर जरूर आएंगे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन लोगों के लिए ये डेथ इवेंट काफी मजेदार साबित हुआ। नंबर 3, नोएला रोकोंडो। 2016 में एक ऑस्ट्रेलियन औरत जिसका नाम नोएला रोकोंडो था, इसे किसी ने किडनैप कर लिया। किडनैपिंग के बाद इसकी
मौत की खबर आ गई और इसके हस्बैंड ने सबको बताया कि किडनैपर ने नोएला को मार दिया है। इस अफसोसनाक खबर को सुनकर सब रिलेटिव इसके घर पर आए और इसके हस्बैंड को दिलासा देना शुरू हो गए। नोएला के घर में अभी रोना धोना चल ही रहा था कि अचानक घर का दरवाजा खुला और नोएला सही सलामत घर में दाखिल हो गई। तमाम रिलेटिव्स इसे देखकर शॉक हो गए। सबको लगा था कि किडनैपर्स ने इसे मार दिया है, पर असल कहानी कुछ और ही थी। दरअसल नोएला को जिन लोगों ने अगवा किया था, इन लोगों को इसके हस्बैंड ने हायर किया था। असल में इसका हस्बैंड इसे कत्ल करवाना चाहता था, लेकिन जब किडनैपर्स को पता चला कि इसका इविल हस्बैंड इसे मरवाना चाहता है तो इनको इस पर रहम आ गया और इन्होंने नोएला को छोड़ दिया। नोएला पुलिस को लेकर अपनी ही फौतगी पर पहुंच गई। जब इसके हस्बैंड ने इसे देखा तो इसके होश उड़ गए। पुलिस ने फौरन इसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया और इस क्राइम के लिए इसे 9 साल की सजा सुनाई गई। आप बिलीव नहीं करेंगे कि नोएला के 3 बच्चे भी थे। इसके बावजूद इसके हस्बैंड ने इसे कत्ल करने की कोशिश की, पर लकीली उन क्रिमिनल्स ने इसकी जान बख्श दी। ये 2016 के सबसे अनयूजुअल क्राइम केसेस में से एक था। नंबर 2, लिटिल गर्ल। दोस्तों, आप सबने बहुत से स्केरी इंसिडेंट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन अब जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जुलाई 2014 में फिलीपींस के इलाके अरोरा में एक 3 साल बच्ची शदीद बीमार हो गई। डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट करने के बावजूद ये ठीक नहीं हुई और इसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इसके वालिदैन ने एक चर्च में इसके फ्यूनरल का बंदोबस्त किया। इस बच्ची को कॉफिन में डालकर कॉफिन को बंद कर दिया गया, पर एक रिलेटिव ने बच्ची को आखिरी बार देखने के लिए कॉफिन को ओपन किया तो इसने देखा कि बच्ची का सर हिल रहा था। इसने फौरन सबको रोक दिया और जब चेक किया गया तो बच्ची अभी जिंदा थी। इसे फौरन कॉफिन से निकालकर हॉस्पिटल लेकर जाया गया। इस फिलिपिनो फैमिली का एक शख्स इस इवेंट की वीडियो बना रहा था और ये टेरिफाइंग मोमेंट कैमरे पर कैप्चर भी हो गया। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रियली ये इंसिडेंट इतना टेरिफाइंग था कि इसे सुनकर ही डर लग जाता है। नंबर 1, मैथ्यू वॉल। दोस्तों, मैथ्यू एक शख्स था जो सन 1571 में इंग्लैंड के एक गांव बुआइन में रहता था। एक दिन अचानक इसकी तबीयत खराब हुई और ये मर गया। गांव वालों ने मिलकर इसकी फ्यूनरल की तैयारी की और इसके साथ वो सारी रस्में पूरी की गईं जो एक मुर्दा शख्स के साथ की जाती हैं। आखिर में जब इसके कॉफिन को बंद करके कब्रिस्तान लेकर जाया गया तो रास्ते में जिन लोगों ने इस कॉफिन को उठाया हुआ था उनमें से एक शख्स का पांव स्लिप हुआ और कॉफिन जमीन पर गिर गया। कॉफिन लकड़ी से बना था तो वो खुल गया और डेड बॉडी कॉफिन से निकलकर बाहर गिर गई। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब वो कॉफिन गिरा तो झटके से मुर्दा जिंदा हो गया और मैथ्यू उठकर बैठ गया। वहाँ मौजूद सब लोग डर गए और इन्हें लगा कि ये भूत है, पर असल में मैथ्यू मरा नहीं था बल्कि ये जिंदा था। और जब इसे जोर से झटका लगा तो वो होश में आ गया। इवन ये बिल्कुल ठीक ठाक था और इसे इलाज की भी जरूरत नहीं थी। गाँव वालों के लिए ये मोमेंट इतना शॉकिंग था कि इन्होंने इस दिन को यादगार बनाने के लिए 2 अक्टूबर को पब्लिक हॉलीडे का ऐलान कर दिया। इस इवेंट को ओल्ड मैन हॉलीडे का नाम दिया गया है और आज भी ब्रोइंग इंग्लैंड में 2 अक्टूबर को छुट्टी मनाई जाती है। इस हादसे से बचने के बाद ये 20 साल तक जिंदा रहा और आखिर सन 1591 में इसकी डेथ हो गई थी। पर इस बार लोगों ने हकीमों से इसे अच्छी तरह चेक करवाया कि ये असल में मर चुका है और फिर इसे दफन किया गया था। ये रियली अनबिलीवेबल है।